और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हुकोंग को लगता है कि विक्टर जंग की तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो सकूरा के पास जाता है मदद के लिए। दूसरी तरफ आडम क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला लेता है ताकि जंग में वो काम आ सके। और सीजन 3 को खबर मिलती है कि रिमलाम विलेज अभी कमजोर है, तो वहाँ पे हमला करना चाहता है। अब आगे ओए। बाकी गाइस, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। मेरे को एक बात बता रे बाबा, हम किधर जा रहे? हाँ, कब से चले ही जा रहे। अबे हम ग्रेवयार्ड जा रहे हैं, बस आ ही गया, थोड़ी ही देर। अरे बाबा, तू पागल हो गया है क्या? ग्रेवयार्ड पे तेरे को मालूम नहीं, शैतान रहता है, शैतान राज करता है वहाँ पे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस अफवाहें फैलाई गई है, क्योंकि वहाँ पे प्राचीन खजाना दफन है। वहाँ पे कोई उसे लूट ना ले, इसलिए ये शैतान वाली अफवाह है। अगर वो हमें मिल गया तब तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे बाबा, पर अगर सच में वो हुआ तो क्या कर लेंगे रे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वे आ गए हम ग्रेवयार्ड पे। चलो अंदर चल के सोना ढूंढते हैं। अरे रुक जा रे बाबा, 1 मिनट। अरे बाबा, मेरे को तो कुछ सही नहीं लग रहा, मैं यहीं पे ही खड़ा है, मेरे को अंदर नहीं जाना। हाँ, डरपोक कहीं का, अंदर भी नहीं आया। क्या कुछ भी बक बक करता रहता है, शैतान है, ये है वो है। अरे 1 मिनट, ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई बिल्ली विल्ली होगी, बाहर जाके देखता हूँ। अंदर तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है सब कुछ। लगता है यहाँ बाहर कहीं सोना दफन हो सकता है। अरे ये क्या? ये तो फिर से वैसी ही आवाज़ थी। लगता है कोई मेरे पीछे से गया, मुझे अब कुछ सही नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, निकल लेता हूँ। अरे मुझे लगता है तू सही था, चल चलते हैं। 1 मिनट, ये क्या? मैंने तेरे से कहा था ना, यहाँ पर है, भाग, अपनी जान बचा के भाग। मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। अरे बचाओ कोई। यहाँ पे कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। क्या हुआ चाचा, आपको अभी भी लगता है कि दूसरे राज्य हम पे हमला करेंगे? ये तुमने अच्छा किया क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला के। तो बताओ, क्या करना चाहते हो तुम, या यहीं पे बैठे रहना होता है पूरे दिन? नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें दूसरे राज्यों के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए। हाँ ठीक है, बताओ किससे मिलने जाना है, मैं भी साथ में चलूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम पीक से शुरुआत करते हैं, महाराज सकूरा से मिलने जाते हैं पहले। नहीं, उसके सीजन 4 से अच्छे संबंध थे, उससे मिलना सही नहीं रहेगा। हाँ सही कहा, मैंने 1-2 दिन पहले ही उसकी सोने की जीभ सुड़ाई थी। तो फिर चाचा आप ही बताइए, हमें किस राज्य के पास जाना चाहिए? बेटा, बंदरगाह से शुरुआत करो, शिपयार्ड पे जाओ, उसके साथ हाथ मिला लिया तो हमें बहुत फायदा होगा। सही कहा चाचा आपने, निकलने की तैयारी करो, हम अभी शिपयार्ड जाएंगे। विक्टर दादा, मिल का महाराज हुकोंग सकूरा महाराज के पास गया था, हमें तो लगता है वो हमला करने वाला है हमारे राज्य पे। हो अरे भाई मारे सैनिकों, चिंता ना करो, यो बड़ी बड़ी दीवारें कोई भी पार ना कर सकता, चाहे वो महाराज सकूरा की भी सेना क्यों ना हो। पर आप तो हुकोंग को जानते ही हो विक्टर दादा, वो कैसे भी करके आ जाएगा। हो हाँ भाई, अगर वो अंदर आ गया तब हमारा राज्य खतरे में से। एक काम करो, सेना बढ़ा दो और दूसरे राज्य वालों को केप टाउन में ना आने दो, पाबंदी लगा दो उन पे। ठीक है महाराज, समझ गया, हम ऐसा ही करेंगे। महाराज ये देखिए, हमने नए हथियार बनवाए हैं। ये कुल्हाड़ियाँ पहले से बड़ी और धारदार है। अरे वाह, क्या बात है, एक काम करो और भी बनवाओ और सारे सैनिकों को यही वाली दे दो। जी महाराज, और भी बनवाऊंगा, जैसा आप कहें। फैक्ट्री के महाराज, मैं हूँ के रिमलाम विलेज से, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या महाराज से बात करना चाहते हो?
रिमनाम विलेजवासी। मेरे महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिमनाम विलेज से हूँ और सीजन 4 महाराज का सलाहकार था। अच्छा हाँ, वही ना जिसे एक बच्चे ने मार दिया। बताओ हमारे पास काहे आए हो, क्या बात करनी है? महाराज, वो कोई बच्चा नहीं, वो बहुत खतरनाक है और सीजन 4 के बड़े भाई का बेटा है। फिलहाल वही रिमनाम विलेज का इकलौता महाराज है। मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। हम तो सोच रहे थे कि हम रिमनाम विलेज पे हमला करके उस राज्य का सारा सोना हथियार लेंगे, पर तभी तुम आई गए। बताओ क्या करें हम? जी महाराज, मैं भी वही सलाह देने आया हूँ कि आप अभी हमला कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी सेना में उतना दम नहीं कि आपकी सेना को हरा पाए। और मैं जानता हूँ सोना महाराज ने कहाँ रखा है। आदम को मारने के बाद वो राज्य आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो तुम हमला करने में हमारा साथ देना। जी महाराज, मेरी आपको ये सलाह है कि आपको अभी हमला करना चाहिए, क्योंकि आदम अभी रिमनाम विलेज में नहीं है, सिर्फ उसका सलाहकार ही रिमनाम विलेज में है। वो अकेला आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और उनकी सेना भी इतनी मजबूत नहीं। तब तो हमारा फायदा है। सलाहकार, चलो सेना तैयार करो, हम रिमनाम विलेज में जा रहे हैं। देखा, ये जीप बढ़िया है ना, उस सकुरा से छुड़ाई हुई। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, हमसे उलझने की हिम्मत कोई भी नहीं रखता। हाँ सही कहा, इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी क्रिमिनल्स के साथ दुश्मनी की वो बर्बाद हो गया है। अरे क्या बात है, क्रिमिनल्स और रिमनाम विलेज के राजा दोनों एक साथ यहाँ पे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते जाऊँ कैप्टन। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए, हमें अच्छा लगा। आपका स्वागत है शिपयार्ड पे। वैसे कैप्टन, मेरा ये सुझाव है आपको कि हमें हाथ मिला लेना चाहिए, ताकि हम मुसीबत के समय एक दूसरे को काम आ सके। जी क्यों नहीं, आपके साथ हाथ मिलाना ही समझदारी रहेगी। आपके पास क्रिमिनल्स जो है, पर आपको नहीं मालूम है कि क्रिमिनल ने ये जो जीप चुराई है वो मैंने ही महाराज सकुरा को भेंट की थी। अरे छोड़िए ना कैप्टन, अब जो हो चुका उसे तो हम बदल नहीं सकते। देखिए महाराज, सीधी बात करता हूँ, अगर आप क्रिमिनल्स का साथ छोड़ेंगे तभी मैं आपके साथ हाथ मिलाऊंगा। जी महाराज, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप कैप्टन का साथ देना चाहते हो तो हम सड़े जाएंगे। नहीं कैप्टन, आप गलती कर रहे हैं। अगर हम तीनों एक साथ हो गए तो सोचिए, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा हमसे उलझने की। मैंने तो मेरा फैसला बता दिया महाराज, अब आप पे है आप क्या फैसला लेते हैं। देखिए कैप्टन, मैंने क्रिमिनल्स को जबान दी थी कि मैं मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। हमें कोई एतराज नहीं अगर आप हमारा साथ ना दे तो, क्योंकि मुझे क्रिमिनल्स पे पूरा भरोसा है कि वो वफादार है और मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़े रहेंगे। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कैप्टन, हम चलते हैं। महाराज, आपने जो बात की वो मुझे बेहद पसंद आई। एक बात तो साफ है कि आप अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो अब मैं भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट हमारी नई दोस्ती के लिए। सैनिकों, तैयार हो जाओ, हम पहुंच गए हैं रिमनाम विलेज में। देखिए, वहाँ पे महाराज का कक्ष है, वहीं पे रहता है राज्य का सारा शाही खजाना। हमें इसकी पूरी सेना खत्म करके वहीं पहुँचना है, फिर रिमनाम विलेज आपका होगा महाराज। सैनिकों, तैयार हो जाओ हमला करने के लिए और किसी को भी मत छोड़ना। अपने महाराज के लिए पूरा रिमनाम विलेज तबाह कर दो। अरे ये क्या, ये तो हम पे हमला कर रहे हैं। अरे ये क्या, लगता है दूसरे राज्य ने हम पे हमला कर दिया है। सैनिकों, जंग के लिए तैयार हो जाओ और महाराज तक संदेश भिजवाओ कि जंग हो गई है। वही जाता है संदेश लेके, महाराज को बताना पड़ेगा। रे बाबा, उस बुढ़े को पता चल गया है कि हमने
उस पे हमला बोल दिया है, पर कोई फायदा नहीं। महाराज की सेना ज्यादा ताकतवर है। अरे इस सबको खत्म कर दो। राज्य का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इस जंग के बाद सबको पता चल जाना चाहिए कि फैक्ट्री कितना ताकतवर राज्य है। अरे महाराज, महाराज आडम, हमारे राज्य पे हमला हो गया है। सैनिक, किसने किया हम पे हमला? अरे आडम महाराज, फैक्ट्री के महाराज सीजन 3 ने हम पे हमला किया रे बाबा, और उनके सैनिक हमारे यहाँ घुस आए। तब तो मुझे जल्दी अपने राज्य वापस लौटना पड़ेगा। चलो क्रिमिनल। एक काम कीजिए महाराज, आप सीधा रिमनाम विलेज जाइए। मैं अपनी क्रिमिनल्स की खास सेना लेके वहाँ पर पहुँचता हूँ। चलो सैनिक, अब हमें सीधा रिमनाम विलेज पहुंचाओ। उस सीजन 3 की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना है। महाराज, ये मॉन्स्टर ट्रक आपके बहुत काम आएगा। इसकी सेना में उतना दम ना है जो हमारी सेना को हरा सके। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम रिमनाम विलेज में कुछ नहीं पाओगे। सबको खत्म कर दूंगा। अबे को इस बूढ़े को मारो। अबे ये तो लड़ने में उस्ताद है बे। इस अकेले ने मेरी एक टुकड़ी मार दी। अरे इसकी सेना बहुत बड़ी है, हम ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं आ गया हूँ। महाराज, यही है वो आडम, पर इसके पास ऐसा व्हीकल कहाँ से आया? ये क्या? लगता है हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। सैनिकों, घबराना नहीं है, हमारे महाराज आ चुके हैं। चलो मेरे भाइयों, हमें आज जंग का मौका मिला है जिसके लिए हम तड़पते थे। आज खून की नदियाँ बहा देंगे और एक दुश्मन खत्म कर देंगे। अरे ये तो जंगली है, ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब बस के कहाँ जाओगे, तुम चारों ओर से घिर चुके हो। अबे ये क्या, हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने जंगली और पीछे रिमनाम विलेज के सैनिक। चलो सैनिकों, हमला करो। अरे ये तो हमरे ओर ही आ रहा है। सैनिकों, हमला करो। चलो सैनिकों, ऐसी मौत देंगे इन्हें कि दोबारा कोई हम पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे वाह, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मारो और मारो, सबको खत्म कर दो। महाराज, हम ये जंग हार रहे हैं। आपका सलाहकार भी मारा जा चुका है। अब तो एक ही रास्ता है, यहाँ से भागना पड़ेगा। ये मेरे राज्य पे हमला करने के लिए। इनका तो राजा ही जंग का मैदान छोड़कर भाग गया। महाराज तो खाए और निकले, हमें अकेला छोड़कर चले गए। रिमनाम विलेज के लोगों, बहुत ही अच्छा। ये जंग हम जीत चुके हैं। बाबू मोसाई, अब जंग का समय आ चुका है और हमने हमारी सेना तैयार कर ली है। पर सिर्फ सेना से कुछ नहीं होता, जंग जीतनी है तो एक रणनीति होनी चाहिए। सही कहा महाराज, पीक के सामने आज तक कोई भी राज्य जंग नहीं जीत पाया। हाँ बाबू मोसाई, पर हम ये जंग जीतेंगे। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जी महाराज, मैंने अपने कुछ आदमी भेजे थे पीक पे। उन्होंने मुझे बताया है कि सकुरा दूसरे राज्यों की तरह अपनी फौज अपने महल पे नहीं रखता। उसने अपनी फौज पीक की सरहद पे तैनात कर दी है। उसके लोग हर वक्त चारों ओर मौजूद रहते हैं और कोई भी राज्य आगे से हमला करेगा तो उसके सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तो सकुरा तक पहुंचना नामुमकिन है महाराज। समझ गया बाबू मोसाई, मतलब पीक पे कब्जा करना मुश्किल है और नामुमकिन नहीं। रे, फिर हम भी अपनी सेना को एक साथ ना भेजेंगे, टुकड़ियों में बांट देंगे और एक साथ हम भी चारों ओर से हमला करेंगे।
सही कहा। और मैं अपनी टुकड़ी के साथ सीधा सकुरा के महल पे हमला करूंगा। जब तक उसे मालूम पड़ेगा कि हमने हमला कर दिया है, तब तक उसकी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी होगी। अरे सही कहा महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। अबे ये जंग तो मुझे बहुत भारी पड़ी बे। मेरे कितने सैनिक मारे गए, मेरा खास सलाहकार मर गया और फैक्ट्री की इज्जत चली गई। महाराज चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अबे लगता है तू पागल हो गया है बे। क्या चिंता मत कीजिए, तूने देखा नहीं, उसके पास अपनी सेना तो है और ऊपर से वो जंगली क्रिमिनल्स भी उसके साथ है। देखा नहीं तूने कैसे मेरे सैनिकों को चुन चुन के मार रहे थे वो जंगली? हाँ हाँ मुझे पता है महाराज, मैं भी वही था, मुझे सब पता है। पर हमें शांति से काम लेना पड़ेगा अगर रिमनाम विलेज को जीतना है। अरे अब कुछ ना ही हो सकता, मेरा सलाहकार भी मारा गया और उन्हें हरा सके ऐसी मेरे पास सेना भी नहीं है। महाराज आपका सलाहकार मारा गया तो क्या, मैं आपका नया सलाहकार बन सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास वो सारा अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। ये बात तो तुम्हारी सही है बे। ठीक है, आज से तुम हमारे नए सलाहकार हो। जी महाराज, मैं शपथ लेता हूँ कि मरते दम तक मैं फैक्ट्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आपको हर एक मुसीबत से बचाऊंगा। तो नए सलाहकार बताओ, अब हम क्या करें? हमारी आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी है। महाराज हम उस आदम की तरह ही काम करेंगे, हम भी दूसरे राज्य और कबीले वालों को हमारे साथ ले लेंगे ताकि वो जंग में हमारे काम आ सके और हमारी सेना और भी मजबूत हो जाए। ये तो बढ़िया रणनीति है, इससे उसकी तरह हमारी सेना भी मजबूत होगी और फिर जंग के लिए हम तैयार हो गए। महाराज पोचिनो कबीले वाले हमारे बहुत काम आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और बदले में हम उसका कबीला मांग ले। ठीक है, सैनिक जाओ और उस ओरियन को बोलो कि महाराज ने तुम्हें दावत के लिए बुलाया है। जी महाराज, अभी जाता हूँ। अब उस आदम की तरह हम भी फैक्ट्री राज्य को ताकतवर बनाएंगे महाराज, और फिर हम उसके ऊपर हमला बोल देंगे जब हमारी सेना भी उसकी तरह ताकतवर हो जाएगी। मैं यहाँ के सरदार ओरियन से मिलने आया हूँ, मुझे फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें फैक्ट्री के महाराज ने भेजा है, बताओ मुझसे क्या काम है उन्हें। महाराज ने तुम्हें शाम को दावत के लिए बुलाया है, वो चाहते हैं तुम फैक्ट्री पे आओ। ये क्या बात हुई? भला महाराज ने मुझ जैसे सरदार को दावत में क्यों बुलाया है? क्योंकि वो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं महाराज की दावत में जरूर आऊंगा। शाम को फैक्ट्री पे आ जाना सरदार। कमाल हो गया, महाराज को आज तक हमारे कबीले की जरूरत नहीं पड़ी, पर आज अचानक से क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप लोगों ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। ये हमारी पहली जंग थी, फिर भी आप लोगों ने फैक्ट्री जैसे राज्य को करारा जवाब दिया और हम ये जंग जीत गए। सीजन 3 मैदान छोड़ के भाग गया और हमारी ये जंग जीतने की वजह क्रिमिनल्स है। इनके बिना ये जंग जीत पानी बहुत मुश्किल होती, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज सबको मेरी तरफ से शाही दावत। अरे ये क्या, ये तो ऑब्जर्वेटरी की महारानी आ रही है। इससे बचकर रहना महाराज, लोग कहते हैं ये काला जादू करती है। रिमनाम विलेज के महाराज आदम, मैं आपको बधाई देती हूँ अपनी पहली जंग जीतने के लिए। आपका स्वागत है ऑब्जर्वेटरी की महारानी, पर आप सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए तो यहाँ नहीं आई होगी। महाराज, मैं भी आपकी तरह दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती हूँ, इसीलिए पहले यहाँ आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक राज्य
हमारे मित्र बने और मुसीबत के समय पे एक दूसरे के काम आए। हाँ महाराज, इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखने आई हूँ कि क्या हो अगर हम एक हो जाए। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले, फिर हम दोनों के राज्य एक हो जाएंगे और हमारी सेना भी मजबूत हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा महारानी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। क्यों महाराज, क्या कमी है हम में जो आप हमसे शादी नहीं कर सकते? कोई कमी नहीं है, पर फिलहाल मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है। महाराज, आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको इस बात का पछतावा बहुत जल्द होगा। महाराज, आपने बिल्कुल सही किया इसका प्रस्ताव ठुकरा के, वरना ये आपको वश में कर लेती और पूरे रिमनाम विदेश पे राज करती। हाँ सही कहा, ये ऑब्जर्वेटरी की महारानी भी इसी तरह बनी है। चाचा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम पे वार जरूर करेगी। पोटिनोक के सरदार ओरियन, तुम्हारा स्वागत है हमारी शाही दावत में। हमें अच्छा लगा कि तुम आए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है महाराज कि आपने हमें दावत में बुलाया। आगे की बातें हम बैठ के करते हैं, बैठिए। जी महाराज, तो अब बताइए मुझे दावत में बुलाने का क्या कारण था? तुम्हें तो मालूम ही है ओरियन, आजकल बरमूडा के हालात ठीक ना ही है, इसलिए हमने सोचा है कि हम कुछ कबीले और राज्यों के साथ अच्छे संबंध रखें ताकि जंग में हम एक दूसरे के काम आ सके। जी महाराज, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर जंग हुई तो पोचिनोक कबीला आपके लिए जरूर लड़ेगा। हाँ, वो तो तुम लड़ोगे, पर एक और बात भी है। आज के बाद पोटिनोक नहीं फैक्ट्री कहलाएगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? हम आपके लिए जंग में जरूर लड़ेंगे, पर ये नहीं होगा हमसे। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे कबीले के ऊपर कोई राज्य हमला नहीं करेगा। नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। पोचिनोक कबीला स्वतंत्र रहना चाहता है, हमें फैक्ट्री के अंदर नहीं आना है। तुम समझ नहीं रहे कबीले वाले, अगर किसी राज्य ने तुम पे हमला कर दिया फिर क्या? हमारे कबीले में इतना तो दम है कि हम डट के सामना कर सके। तो तुम्हारा आखिरी फैसला यही है? जी हाँ, मेरा फैसला यही है कि पोचिनोक फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा। तब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें भी अपना राज्य मजबूत करना है। पर चिंता मत करो, तुम्हारे कबीले वासियों को मैं बता दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे किसी दुश्मन ने मार दिया। क्या बात है सलाहकार, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा तेज हो। जी महाराज, अब इन कबीले वालों को हमारी तरफ ले लेंगे और फैक्ट्री राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। पोचिनोक कबीले वालों, बड़े ही अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके सरदार ओरियन को उसके किसी दुश्मन ने मार दिया। आपके कबीले का सरदार बहुत कमजोर था, तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप फैक्ट्री में आ जाए और फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। अरे हमारा सरदार इतना कमजोर नहीं था, ऐसे कैसे मार दिया? यही बात तो आपको समझनी है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप फैक्ट्री के साथ जुड़ जाइए। कोई भी दुश्मन और राज्य आप पे हमला नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, पोचिनोक कबीला किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे। और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो रहो। जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यही रहे और बाकी के लोग वहाँ चले जाइए। अरे हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। चलो भाइयों, इस तरफ आ जाओ। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। महाराज के साथ जुड़कर इनकी वफादारी की कसम खाओ। हम कसम खाते हैं, हम मरते दम तक महाराज के लिए वफादार रहेंगे और फैक्ट्री के लिए ही लड़ेंगे। बड़ा ही अच्छा फैसला लिया तुम लोगों ने। वैसे भी पोचिनोक तो फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज सही कह रहे हैं, स्वतंत्र तो तुम्हें रहना है,
पर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, इसीलिए पोचिनोक अब फैक्ट्री हो गया है। बाबू मोसाई, वो समय आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज हम पीक पे हमला करके अपना हक वापस ले लेंगे और फिर पीक और क्लॉक टावर एक हो जाएगा। तो चलो बाबू मोसाई, हमला।